जय भोले जी दोस्तों। संत रामपाल जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन वो ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गे माता ये भगवान हैं ही नहीं, गणेश भगवान हैं ही नहीं। तो भगवान है कौन? वो गीता का कुछ कुछ सार दिखाकर कहते हैं कि एक काल है जो वही भगवान है। कबीरदास जी भगवान हैं। पूजनीय कबीर दास हमारे बहुत बड़े ज्ञानी गुरु जी हैं, उनके चरणों में सत सत नमन है। लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि वो भगवान है? क्योंकि वो हमने किताबों में पढ़ा है, उनका सन भी हमें याद है कि कब वो पैदा हुए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद ही वो आए थे, उन्हें पैदा करने वाला कौन है? तो संत पाल राम जी का कहना है कि कबीर दास के ना माँ है ना बाप है, कमल के फूल पे जल के अंदर तैरते हुए आए थे तो वो मिले। तो ऐसे तो कर्ण भी मिले थे। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को संत रामपाल जी कहते हैं कि ये भगवान नहीं है। तो संत रामपाल जी बताएं कि भगवान है कौन? दूसरी बात, जब कृष्ण भगवान के अंदर आके गीता कह गए, मान लीजिए कि चलिए संत पाल राम जी के कहने से मैं ये मानती हूँ कि कृष्ण भगवान भगवान नहीं है, तो उनके अंदर जो काल आया तो वो भगवान है। संत पाल राम जी का कहना है। तो वो काल कौन है? वो कहते हैं कि उन्हें पूजो जो काल है, ना विष्णु को पूजो ना शिव को पूजो। अच्छा देखिए, हमें तो पता नहीं कि वो काल महाकाल वो ईश्वर कौन है। हम तो विष्णु को जानते हैं और शिव को जानते हैं, कान्हा को जानते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई काल या कोई और शक्ति भगवान है, हम उसे ही समझकर कृष्ण भगवान को पूज रहे हैं और शिव भगवान को पूज रहे हैं। तो जो भगवान है ना, कहने का मतलब ये कि संत रामपाल जी कहते हैं कि जो कृष्ण को पूज रहे हैं, दुर्गा मैया को पूज रहे हैं और शिव को पूज रहे हैं, उन्हें मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलेगा, वो भटकते रहेंगे। मोक्ष मिलेगा कबीर जी और संत पाल जी के चरणों में जाने से, उनके ज्ञान से। भगवान जो है ना, कोई दो भाइयों का झगड़ा नहीं है कि एक भाई को शादी में किसी को बुलाया, न्योता दिया, तो दूसरा भाई रूठ जाएगा कि उसे बुलाया है तो वही जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये इंसानों में होता है, भगवान में नहीं है। अगर हम कृष्ण को पूज रहे हैं, शिव को पूज रहे हैं, दुर्गे माता को पूज रहे हैं भगवान समझकर, तो भगवान उन्हीं में आके हमें दर्शन देकर जाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जनता को भड़काएं ना, आप अपना ज्ञान बांटें, अपने लोगों में बांटें। मैं मानती हूँ कि गीता के कई अध्याय में आप बोलते हैं कि ये सही है, ऐसा है, वैसा है, अच्छी बात है, पर हम लोग उतने ज्ञानी नहीं हैं जितने आप हैं। आप पूजनीय हैं, लेकिन बात ये भी है कि अगर हम दुर्गे माता में भगवान ढूंढ रहे हैं, अगर हम शंकर में भगवान ढूंढ रहे हैं, अगर हम विष्णु में भगवान ढूंढ रहे हैं, तो भगवान जी जिस काल का आप नाम ले रहे हैं, तो हम भोले भक्तों को उन्हीं के अंदर आकर दर्शन देंगे, उन्हीं के अंदर आकर दर्शन देंगे। वो अगर भगवान कोई और है ना, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि मुझे तो बुला ही नहीं रहा, ये तो विष्णु को पूज रहा है तो मैं क्यों जाऊँ। वो इंसान नहीं है, भगवान है, वो दौड़ते आएंगे। अगर हम नारायण 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 जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, हम भगवान को ही मान के जप रहे हैं, तो वो भगवान जो भी है, चाहे कबीरदास में है, चाहे संत रामपाल जी में है, चाहे काल महाकाल है, जो भी है, वो दौड़कर उन्हीं में प्रवेश करेंगे और हमारा उद्धार करेंगे। मेरा विचार तो ये है। बाकी भक्तों, मैं आप लोगों से ये चाहूँगी, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि क्या मेरी सोच गलत है। काफ़ी भक्त हैं, भटक रहे हैं कि हम किसको पूजें, कौन सा ज्ञान लें, क्या करें। और दूसरी बात, लोग ये भी कहते हैं कि पूजा भक्ति मन से होती है, घंटा बजाने से नहीं होता है। चलिए, अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि अगर एक घर में 3 बेटा है और पापा जलेबी लेकर आ रहा है, तो तीनों बेटे खा रहे हैं। अगर उनमें से एक बेटा आकर पापा की गोद में बैठ गया ना, और अपने हाथ से पापा की ही लाई हुई जलेबी पापा को खिलाने लगा, तो पापा बहुत खुश हो जाएगा। तो यही मंदिर जाने का, पूजा करने का, कुछ चढ़ाने का सिद्धांत है कि करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि हर कण कण में भगवान जी बसे हैं।
हर कण कण में भगवान जी बसे हैं, और जब उनकी गोदी में बैठकर उन्हीं की चीज़ उन्हें खिलाओगे ना तो वो बहुत खुश होंगे। तो मंदिर भी जाना चाहिए, पूजा पाठ भी करना चाहिए, अपने संस्कार बचाने चाहिए, अपना सनातन धर्म बचाना चाहिए। किसी भी गुरु के कहने से कि भगवान ना विष्णु में है, ना नारायण में है, ना दुर्गा में है, ना ही शिव में है, आप न माने। अगर भगवान है तो उन्हीं के अंदर आके हमें दर्शन दे जाएगा। जय भोले जी।